हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए हम पढ़ रहे हैं बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 11। कल जो हमने बेटा टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ठीक, होमोजीनियस फॉर्म में दो केस बनते हैं। कल हमने केस फर्स्ट किया था, आज हम केस सेकंड करेंगे। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइंड करा देता हूँ। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखो बेटा, मैंने बताया था आपको, अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y। अगर कोई इक्वेशन इस तरह से दी हुई है तो यहाँ x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, यहाँ नीचे x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री अगर सेम है तो वो किस टाइप की इक्वेशन होती है, होमोजीनियस। लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन में अगर ये कांस्टेंट ऐड हो जाए c1 और ये c2, तो ये c1 और c2 जो है बेटा, ये इसको क्या करते हैं, मेक इट नॉन होमोजीनियस, इसको होमोजीनियस नहीं रहने देते। ठीक, अब यहाँ पे मैंने आपको कल एक केस फर्स्ट बताया था। केस फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था, केस फर्स्ट में मैंने आपको बताया था इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल से बना हुआ एक्सप्रेशन है उसको v मानते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं बेटा केस सेकंड की। केस सेकंड, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, अगर हमारे पास केस ये बनता है, a1 अपॉन a2 कहाँ से आ रहे हैं ये देख लो। x का कोएफिशिएंट a1 है और नीचे डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट a2 है, ऊपर न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट b1 है और नीचे y का कोएफिशिएंट b2 है। ठीक, तो ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बेटा, ये जो कोएफिशिएंट है x y के, ये। ठीक, तो अगर ऐसी केस में आप फंसते हैं केस नंबर सेकंड में, तब आपको क्या करना है, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो जरा, देखो बेटा क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा बेटा उसमें आपने क्या रखना है, x की जगह तो x प्लस एच रखना है और y की जगह y प्लस y प्लस के रखना है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा यहाँ जो है हियर h एंड k आर कॉन्स्टेंट्स, आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बेटा x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx इज इक्वल टू, ये कैपिटल X का डिफरेंशिएशन होगा dx प्लस h का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि h कैसा है, कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ y का डिफरेंशिएशन होगा dy इज इक्वल टू, यहाँ y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कैपिटल dy प्लस k का हो जाएगा 0। यानी कि बेटा dx की जगह आपको कैपिटल dx रखना है और dy की जगह आपको कैपिटल dy रखना है, कैपिटल d इंटू कैपिटल y। ठीक, बोलो बात है, इतनी बात समझ में आ गई। x की जगह आपको, स्मॉल x की जगह आपको x प्लस एच और स्मॉल y की जगह आपको कैपिटल y प्लस के रखना है। डिफरेंशिएशन करोगे तो स्मॉल डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू कैपिटल डी एक्स, ये कैपिटल x है ना, कैपिटल x, और डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई। ठीक, अब ये आपके पास ये एक कंडीशन आ गई। जरा आप ऊपर देखो तो बेटा ये डी वाई है और ये क्या है, डी एक्स। तो आपने क्या करना है, देखो आपके पास है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। आपने क्या करना है, dy की जगह तो कैपिटल Y रखना है और x की जगह कैपिटल X। ठीक, तो आपके पास देखो a1 x की जगह रखेंगे बेटा x प्लस एच प्लस b1 y की जगह रखेंगे y प्लस के प्लस c1 एज इट इज अपॉन
ये है बेटा A2, x की जगह रखेंगे x प्लस एच प्लस B2, y की जगह रखेंगे y प्लस के, और ये प्लस C2 एज इट इज। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया A1x, कैपिटल X है बेटा, A1x प्लस यहाँ देखो B1 इंटू वाई, B1 इंटू वाई प्लस देखो बेटा ये A1 इंटू एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1H, ये B1 इंटू के हो जाएगा प्लस B1K प्लस ये C1। ठीक, ऐसे ही बेटा नीचे आ जाएगा, देखो A2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा A2x प्लस B2 इंटू वाई कितना हो जाएगा B2y प्लस A2 इंटू एच कितना हो जाएगा A2h प्लस B2 इंटू वाई, B2 इंटू के हो जाएगा प्लस C2। अब ये जो बेटा मैंने ब्रैकेट में सॉल्व ये लिखे हैं, ये दोनों, ये क्या है बेटा, ये और ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट वैल्यूज कौन कौन सी बेटा, एक तो ये और एक ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ बेटा x का वेरिएबल 1 है और यहाँ y का वेरिएबल 1 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप यहाँ कवर कर लो तो आपके पास बचा a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y। अगर आप इसको कवर कर लो यानी कि इसको हटा दो तो आपके पास ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस। यही काम बेटा यहाँ करना है। ये जो वैल्यूज है ये वाली, अगर आप इसको रिमूव कर दो तो यहाँ तक की जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y, a2x प्लस b2y, यहाँ तक की इक्वेशन क्या बन जाती है, होमोजीनियस। ठीक, तो अब हमारा काम है बेटा इसको रिमूव करना। तो फॉर मेकिंग homogeneous we have to remove a1h plus b1k plus c1 and a2h plus b2k plus c2। हमको ये दोनों वैल्यूज रिमूव करनी, एक ये और एक ये। इनको रिमूव करने का आसान तरीका है कि इनको हम जीरो बता देते हैं। क्या बताते हैं, जीरो। पुट for this put a1h प्लस b1k प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, इसको बेटा एक इक्वेशन बोल दो। और दूसरा a2h प्लस b2k प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, इसको बेटा दूसरी इक्वेशन बोल दो। इन दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड the values of h and k। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक, इतना काम हो गया। अब बेटा आपके पास देखो, आपके पास बचा है dy बाय dx इज इक्वल टू, ये है आपके पास a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y। ये दोनों वैल्यूज बेटा, इसको आपने जीरो बता दिया, इसको भी आपने जीरो बता दिया, तो इन दोनों की वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो। ठीक, तो ये दोनों टर्म रिमूव हो गए, यानी कि आपके पास ये बचा। अब ये जो है बेटा, ये है आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पता है भैया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक, यहाँ बेटा मैंने कैपिटल V लिया है और कैपिटल X, क्योंकि ये कैपिटल पे चल रहे हैं, कैपिटल X है कैपिटल Y है, इसलिए ये सारे टर्म्स कैपिटल। तो जब आपको पता है होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स लिखते हैं। ठीक, अब जब बेटा जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर में आपको बस दो चीजें ध्यान देनी है। एक तो ध्यान देना है आपको वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ कैपिटल Y। देखो बेटा आपने जो वैल्यू रखी है स्मॉल y की, वो क्या रखी है, y प्लस के, तो कैपिटल Y की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस के। कितनी आएगी, कैपिटल Y की वैल्यू आएगी स्मॉल y माइनस के। वैल्यू ऑफ x, x आपने रखा था बेटा x प्लस एच। ठीक, तो आपके पास हो जाएगा स्मॉल x माइनस एच। ठीक, कैपिटल X की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल x माइनस एच। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ v, ये बेटा कैपिटल V है, कैपिटल V की वैल्यू क्या है, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X,
और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है, वाई माइनस के अपॉन एक्स माइनस एच। ठीक, तो जब आप आंसर में लिखोगे बेटा, तो आंसर में आपको बस ये बातें याद रखनी है कि आपको कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वी की वैल्यू में आंसर नहीं देना है, आपको आंसर देना है जो आपका क्वेश्चन है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और इन टर्म्स में। तो आपको कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वी की वैल्यू स्मॉल वाई स्मॉल एक्स की टर्म्स में चेंज करके लानी है और आंसर में अपने रखनी है। एक बार मेरी बात फिर से सुन लो। जब आपके पास केस सेकंड बनता है जिसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो आपको सबसे पहले x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h पुट करना है और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k पुट करना है। ये जब वैल्यूज बेटा आप पुट कर दोगे तो आपको dx की जगह ये dx रखना है और dy की जगह ये dy रखना है। तो आपने dy बाय dx की जगह तो ये रख दिया। अब आपके पास बेटा जब आप इसमें x प्लस h y प्लस k रखेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में बेटा आपने क्या किया, जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है उनको एक तरफ लिखा। तो a1x प्लस b1y तो एक तरफ है और ये कांस्टेंट है, ये सारे टर्म्स कैसे हैं, कांस्टेंट। ठीक, a1h प्लस b1k प्लस c1 ये सारे टर्म्स कैसे हैं, कांस्टेंट। a2x प्लस b2y वेरिएबल्स हो गए, a2h प्लस b2k प्लस c2 ये भी क्या हो गए, कांस्टेंट। अब आपका काम क्या है बेटा कि आपको ये दोनों जो कांस्टेंट वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, आपको क्या करना है, इनको रिमूव करना है। अगर आप इनको रिमूव कर देते हैं तो आपके पास जो इतनी इक्वेशन है बेटा, ये क्या बन गई, होमोजीनियस इक्वेशन। तो आपने क्या बोला कि आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को आप जीरो बोल रहे हैं कि इनकी वैल्यूज क्या है, जीरो। जब आपने इनकी वैल्यूज को जीरो बोला तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एच और के की वैल्यू फाइंड करनी है। एच और के की वैल्यू फाइंड करने के बाद बेटा आप आ जाएंगे अपने इक्वेशन पे जो आपकी बची हुई। कितनी बची है, ये dy बाय dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y अपॉन a2x प्लस b2y। अब आपके पास ये जो इक्वेशन बची है, ये कैसी इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ता है, y इज इक्वल टू vx रखना पड़ता है। आंसर में बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप आंसर लिखोगे तो कैपिटल Y, कैपिटल X और कैपिटल V की टर्म्स में आंसर नहीं होगा, आंसर स्मॉल y और स्मॉल x की टर्म्स में होगा। ठीक, बोलो भैया, H और K की जो वैल्यूज ये दिखाई दे रही है बेटा, मैंने बताया है H और K क्या है, कांस्टेंट। तो ये कोई H और K की वैल्यूज ये कोई नंबर्स होंगे, ये कोई वेरिएबल्स नहीं होंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब इसका क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, वन बाय वन हम सभी को करेंगे। देखो सॉल्यूशन ऑफ वन, देखो सॉल्यूशन ऑफ वन क्या दिया है आपको, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई प्लस 5 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 1। जरा अगर आप ध्यान से देखो तो केस सेकंड कहाँ से स्टार्ट होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 क्या है, न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट, a2 क्या है, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट, b1 क्या है, न्यूमरेटर में y का कोएफिशिएंट और b2 क्या है, डिनोमिनेटर में y का कोएफिशिएंट। तो यहाँ बेटा सबसे पहले आप चेक करेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है या नहीं। तो a1 की वैल्यू कितनी है भैया, 1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, +1। ठीक, तो ये आपके पास आ रहा है बेटा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन 1, दैट इज नॉट इक्वल टू है, ये इक्वल नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब कौन सा केस है, केस नंबर सेकेंड। आपको क्या करना है, अब आपको बेटा कुछ नहीं करना है, पुट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो देखो ये dx इज इक्वल टू हो जाएगा dx और ये dy इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा dy। अब आपके पास जो क्वेश्चन है ये है आपके पास dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस y माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाय dx की जगह तो आप बेटा dy की जगह कैपिटल dy रखेंगे और dx की जगह d कैपिटल x रखेंगे इज इक्वल टू x की जगह बेटा आपको x प्लस h रखना है, तो आपने रखा है x प्लस h माइनस 2 इंटू वाई की जगह आपको y प्लस के रखना है, y प्लस के प्लस 5 अपॉन नीचे बेटा 2 इंटू एक्स की जगह आप रखेंगे x प्लस h प्लस y की जगह रखेंगे बेटा y प्लस के माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल X माइनस 2y
देखो जो वेरिएबल्स है उनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, कैपिटल एक्स माइनस टू वाई। अब ये है एच और ये हो जाएगा माइनस टू के, तो ये है प्लस एच माइनस टू के प्लस फाइव। ठीक, अब यहाँ पे जो तीन वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है ये क्या है बेटा, कांस्टेंट। ठीक, अपॉन नीचे देखो बेटा ये है आपके पास कितना, टू एक्स। ठीक, और ये है प्लस वाई, ये कितना है देखो, ये है टू एक्स और ये कितना है वाई। अब यहाँ टू इंटू एच कितना हो जाएगा, प्लस टू एच, प्लस टू एच, ये बेटा प्लस के और ये माइनस वाई। यहाँ ये जो तीन वैल्यूज हैं ये क्या है, ये है कांस्टेंट। अगर आप इनको बेटा जीरो बता दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स माइनस टू वाई और टू एक्स प्लस वाई। तो आप क्या बताओगे, लेट एच माइनस टू के प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर वन। नीचे जो है बेटा उसको कितना है, टू एच प्लस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको बोलोगे इक्वेशन नंबर टू। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मैं इस वाली इक्वेशन को बेटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी नीचे वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू से। तो टू टू जा फोर एच प्लस एच कितना हो गया भैया, फाइव एच। ठीक, देखो ये टू के हो जाएगा और ये माइनस का टू के कैंसिल, ये बेटा माइनस का टू और ये प्लस का फाइव, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस का थ्री इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एच की वैल्यू कितनी आ गई भैया, एच की वैल्यू आ गई माइनस थ्री अपॉन फाइव। ठीक, बोलो एच की वैल्यू आ गई बेटा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आपके पास है टू एच प्लस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो टू इंटू एच की वैल्यू है बेटा माइनस थ्री अपॉन फाइव प्लस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो के इज इक्वल टू, ये वन इधर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बेटा सिक्स अपॉन फाइव। ठीक, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा इलेवन अपॉन फाइव। तो के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, इलेवन अपॉन फाइव। तो एच की वैल्यू माइनस थ्री अपॉन फाइव और के की वैल्यू कितनी है भैया, इलेवन अपॉन फाइव। यहाँ तक बात समझ में आई। आप फिर से अपने क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन आपका जो कन्वर्ट हुआ था वो हुआ था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास एक्स माइनस, सॉरी कैपिटल एक्स है, एक्स माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स प्लस वन। देखो बेटा ये वैल्यू क्या है, जीरो, और ये नीचे वाली वैल्यू भी क्या है, जीरो, तो इनकी जगह तो आ गया जीरो और ये जीरो। ठीक, ये हो गया एक्स माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया, जब आपके पास ये आ जाता है तो ये इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती है। कैसे, यहाँ देखो वेरिएबल कितनी पावर है वन, यहाँ कितनी पावर है वन, यहाँ कितनी पावर है वन, यहाँ कितनी पावर है वन। तो बेटा ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री वन है और नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री वन है, तो ये क्या बन गई, होमोजीनियस। अब आपको क्या करना है, आपको होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी तो आप y इज इक्वल टू वी एक्स रखते थे। यहाँ बेटा कैपिटल Y है तो तीनों टर्म में कैपिटल ले रहा हूँ, कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो भैया डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ वन प्लस एक्स एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हुआ dv बाय dx। तो ये आपके पास आया dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx। ठीक, अब आपको dy बाय dx की जगह ये रखना है और आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx की जगह बेटा आपने क्या रखा, v प्लस एक्स इंटू dv बाय dx इज इक्वल टू एक्स एज इट इज माइनस टू, वाई की जगह आप क्या रख रहे हैं, वी एक्स, तो ये हो जाएगा वी एक्स अपॉन टू एक्स एज इट इज प्लस वाई की जगह आपने रखा वी एक्स। तो आपके पास ये आया बेटा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन तो ये बचा वन माइनस टू वी अपॉन नीचे से बेटा x कॉमन तो ये बचा आपके पास टू प्लस वी, एक्स से x कैंसिल, अब v को इधर भेजेंगे तो दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा x डी वी बाय डी एक्स। जगह कम है बेटा इसलिए मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ, आपको सीधा नीचे की तरफ ही करते जाना है क्वेश्चन को। ठीक, x डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू वी अपॉन टू प्लस वी, और ये बेटा v इधर जाके माइनस का v, यहाँ आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा वन माइनस टू वी माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी। ठीक, तो आपके पास बेटा ये x डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू हो गया वन माइनस फोर वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी।
ठीक, अब आप क्या करोगे बेटा, v वाले टर्म्स को dv के साथ लेके जाओगे, तो ये आप देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 प्लस वी अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर, और ये आ गया बेटा dv इज इक्वल टू ये बेटा dx अपॉन x। अब आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो गए तो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में आ गया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, कैपिटल x है बेटा, dx अपॉन x। ठीक, यहाँ देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, लेट 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू t। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो भैया 1 माइनस 1 का हो गया 0 माइनस 4v का हो जाएगा बेटा 4 माइनस वी स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2v, और फिर बाहर v का करेंगे तो v का हो जाएगा d इज इक्वल टू t का होगा बेटा dt। ठीक, यहाँ से देखो अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो ये आपके पास क्या बचा, 2 प्लस वी dv इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से बेटा मुझे 2 प्लस वी की वैल्यू चाहिए और dv की वैल्यू चाहिए, तो ये आएगा -1/2 dt। जरा ध्यान से देखो तो 2 प्लस वी dv की जगह तो आप -1/2 dt रखेंगे, तो आपने रखा -1/2 और ये dt, और नीचे जो ये डिनोमिनेटर है इसकी जगह आप t रखेंगे तो ये हो गया t इज इक्वल टू ये है बेटा dx अपॉन x। कितना है, dx अपॉन x, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर यहाँ बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इधर होगा तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर होगा तो इधर। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर बाद में करोगे तो c से मल्टीप्लाई करेगा वो, फिर आपको c को चेंज करना है, फिर से आप c लिखोगे। तो ये बेटा देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/t और ये dt इज इक्वल टू ये है इंटीग्रेशन 1/x, और ये x बेटा कैपिटल है 1/x और ये dx। ठीक, अब देखो ये 2 इधर जाएगा तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा बेटा इंटीग्रेशन 1/t dt इज इक्वल टू ये हो गया -2 इंटीग्रेशन 1/x और ये dx। यहाँ बेटा इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन होगा log t इज इक्वल टू -2, इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस c। अब बेटा आप t की वैल्यू रखोगे, t की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 4v स्क्वायर, तो आप रखोगे log 1 माइनस 4v माइनस वी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू -2 log x प्लस c। अब बेटा आपको क्या करना है, v की वैल्यू रखनी है, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है बेटा कैपिटल Y अपॉन x। ठीक, तो देखो y इज इक्वल टू वी एक्स है, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, y अपॉन x। तो पहले आप y अपॉन x v की वैल्यू रखोगे, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस 4 इंटू वाई अपॉन एक्स, माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू -2 log x प्लस। देखो बेटा मैंने क्या बताया था, जब सारे टर्म्स लॉग में आए c को छोड़ के, तो आपको c को भी किस में लिखना है, लॉग, लॉग c। तो आप इसको बेटा प्लस लॉग c करेंगे। ठीक, तो आप लिखेंगे प्लस लॉग c। ठीक, अब बेटा इसको याद हो गया आपको, ये आपको अब तो याद हो जाना चाहिए, हमने क्वेश्चन कर लिया, मैं इसको रब कर दूं, करूं, देखो देखो बेटा अब आपके पास क्या है, आपके पास जो आंसर है वो है बेटा इज इक्वल टू -2 log x प्लस log c। ठीक, यहाँ देखो ये है आपके पास log मॉड ऑफ 1 माइनस 4y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये है बेटा log, देखो ये जो -2 है इसको log x की पावर कर सकते हैं, x की पावर -2 और प्लस ये log c। अब बेटा log ये है आपके पास 1 माइनस 4y बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा log, देखो ये हो जाएगा x की पावर -2 इंटू सी। ठीक, क्योंकि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। यहाँ जरा ध्यान से देखोगे तो ये log x स्क्वायर माइनस सी जो है ये ऐसे लिखा जा सकता है log c अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है।
यहाँ देखो बेटा, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 - 4y/x -y² अपॉन x² इज इक्वल टू c/x²। यहाँ बेटा अगर आप एलसीएम ले लेते हैं x² तो आपके पास क्या आएगा, x - 4y x - y² इज इक्वल टू c/x²। x² से x² कैंसिल, इसका मतलब आपके पास आ गया x - 4y x - y² इज इक्वल टू c। अब बेटा आपको कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू प्लग करनी है। कैपिटल X की वैल्यू क्या है बेटा, कैपिटल X की वैल्यू देखो, आपने लिया था x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच, तो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू हो गई x माइनस एच, और कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस एच की वैल्यू बेटा आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं। h की वैल्यू कितनी है, -3/5, तो h की वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3/5। इसी तरह आपने कैपिटल स्मॉल y को आपने माना था कैपिटल Y प्लस के, तो स्मॉल y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैपिटल Y की वैल्यू निकालो। कैपिटल Y की वैल्यू हो गई y माइनस के, ठीक, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस के की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, कितनी है 11/5। यानी कि बेटा अब आपको कैपिटल X की जगह x प्लस 3/5 रखना है और कैपिटल Y की जगह y माइनस 11/5। आप जब इसमें ये वैल्यूज रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। बोलो भैया, इतना काम तो आप कर ही लोगे ना। कैपिटल X की जगह x प्लस 3/5 और कैपिटल Y की जगह आपको क्या रखना है, y माइनस 11/5 रख लोगे और इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2 देखो। सॉल्यूशन ऑफ 2 क्या दिया है, dy/dx इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3y माइनस 1। देखो बेटा यहाँ आपको सबसे पहले चेक करना होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 की वैल्यू देखो कितनी है, 3/2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, -3। तो बेटा ये 3/2 इज इक्वल टू 2/3 होगा, नहीं होगा। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा, केस सेकंड है किसकी, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आपने क्या करना है, आपने करना है बेटा पुट स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के एंड स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच। रखो बेटा, देखो यहाँ आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dy इज इक्वल टू कैपिटल ये dy हो जाएगा एंड dx इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा d कैपिटल X। ठीक, तो आपको बेटा dy की जगह तो आपने कैपिटल dy लिखा और dx की जगह आपने d कैपिटल X लिखा इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल x की जगह आपको क्या रखना है बेटा, x प्लस एच, तो ये हो गया x प्लस एच माइनस 2, y की जगह रखना है कैपिटल Y प्लस के प्लस 1 अपॉन, इसी तरह बेटा 2 इंटू ये हो जाएगा x प्लस एच माइनस 3 इंटू वाई प्लस के और ये -1। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा ये हो गया 3x माइनस 2y, वेरिएबल्स को मैं एक साथ लिख रहा हूँ 3x माइनस 2y। अब ये है बेटा 3 इंटू एच 3h माइनस 2 इंटू के माइनस 2 के और प्लस 1, तो ये आएगा आपके पास 3h माइनस 2 के प्लस 1 अपॉन नीचे 2x और -3y 2 इंटू एच कितना हो गया बेटा 2h माइनस 3 इंटू के कितना हो गया भैया -3 के और माइनस और ये है बेटा -1। ठीक, अब ये जो वैल्यूज है बेटा ये कैसी वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यू। आप क्या करोगे, आप बोलोगे उसको पुट 3h माइनस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और ये है बेटा आपके पास 2h माइनस 3 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करना है तो बेटा मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। देखो बेटा माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। देखो ये हो गया 3 3 जा 9h और ये हो गया 2 2 जा 4h, तो 9h माइनस 4h कितना बचा बेटा 5h। ये हो गया 3 2 जा 6 के और ये हो गया 2 3 जा 6 के, तो 6 के माइनस का और 6 के प्लस का ये हो गया बेटा कैंसिल। ये हो गया बेटा 3 1 जा 3 और ये हो गया 2 1 जा 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा h की वैल्यू कितनी आ गई, -1। h की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो देखो इक्वेशन है आपके पास 3h माइनस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। h की वैल्यू आपने -1 रखी तो h -3 माइनस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -2 के इज इक्वल टू, देखो -3 प्लस 1 कितना हुआ -2, इधर जाके हो जाएगा बेटा +2।
ठीक, 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो के की वैल्यू भी कितनी आ गई भैया, -1। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं इसको रब करता हूँ। ले लिया बेटा, रब कर दो इसको, देखो देखो अब आपके पास जो dy बाय डी एक्स आया बेटा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, वो कितना आया, ये आपने जीरो रखा, ये भी आपने जीरो रखा, तो आपके पास आया 3x माइनस टू वाई, 3x - 2y अपॉन 2x - 3y। ठीक, ये आपके पास आया। अब देखो यहाँ बेटा x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यानी कि बेटा न्यूमरेटर की डिग्री भी 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है, तो ये क्या बन गई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो जाएगा बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स आएगा, है ना, अभी करके दिखाया था। अब देखो आप डी वाई बाय डी एक्स की जगह तो ये रखेंगे, तो देखो दिस इम्प्लाइज दैट आपने रखा बेटा वी प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बेटा 3 एक्स एज इट इज -2, वाई की जगह रखेंगे बेटा वी एक्स, तो ये हो जाएगा 2vx अपॉन, ये है बेटा 2x माइनस, ये हो जाएगा 3vx। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से बेटा x कॉमन है तो ये हुआ 3 माइनस 2v। ठीक, अपॉन यहाँ से बेटा x कॉमन है तो ये हुआ 2 माइनस 3v, x से x कैंसिल, तो आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, ये है 3 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस 3v। v को बेटा इधर भेजेंगे v के साथ, तो ये हो जाएगा v एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस 3v, और ये हो जाएगा -2। इतनी बात समझ में आई। अब आपको यहाँ एलसीएम लेना है, तो आपके पास हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2v माइनस, एलसीएम लोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा v से, तो ये हो जाएगा -2v, फिर ये -3v मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा +3v स्क्वायर अपॉन, नीचे है बेटा 2 माइनस 3v, इसको सॉल्व कर लो तो 3 माइनस ये हुआ बेटा 4v प्लस ये हुआ भैया 3v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको dv के साथ लेके आओ तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3v अपॉन 3 माइनस 4v प्लस 3v स्क्वायर, और ये है भैया dv इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा इधर जाके dx अपॉन x। वेरिएबल सेपरेट हो गए, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा इंटीग्रेशन करोगे, ये है 2 माइनस 3v अपॉन 3 माइनस 4v प्लस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स और ये dx। देखो बेटा मुझे ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, लेट 3 माइनस 4v प्लस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा 3 का डिफरेंशिएशन हुआ 0 माइनस 4v का डिफरेंशिएशन हुआ 4 प्लस 3v स्क्वायर का हो गया बेटा 6v, और बाहर v का हो गया बेटा dv इज इक्वल टू dt। यहाँ से अगर मैं बेटा 2 कॉमन ले लूँ, कितना कॉमन ले लूँ, -2, -2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3v dv इज इक्वल टू dt, ये हो गया बेटा 2 माइनस 3v dv इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 dt। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, तो आपको 2 माइनस 3v dv की जगह तो रखना है -1 अपॉन 2 और dt। ठीक, और बेटा ये नीचे डिनोमिनेटर की जगह आपको क्या रखना है, t इज इक्वल टू, ये है इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स dx। याद रहे जब भी यहाँ डिनोमिनेटर में बेटा कुछ भी नंबर आता है या इधर आता है तो पहले उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा बेटा आपके पास -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन से बाहर ये आया 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब ये 2 इधर भेजेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा -2 इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे कैपिटल एक्स है बेटा,
अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log t इज इक्वल टू -2, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x, और प्लस दोनों टर्म बेटा log में है तो c भी log में लिखेंगे। ये आया बेटा आपके पास log t इज इक्वल टू log, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -2 प्लस ये हो गया log c, तो ये हो जाएगा बेटा log t इज इक्वल टू log x टू दी पावर -2 इंटू सी। ठीक, क्यों क्यों कर रहा हूँ पता है ना सब कुछ। log t इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा log c अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, log से बेटा log कैंसिल, तो आपके पास आ गया t इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या करोगे बेटा, t की वैल्यू रखोगे। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है आपके पास ये 3 माइनस 4v प्लस 3v स्क्वायर, तो ये हो गया 3 माइनस 4v प्लस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास ये c अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आपने t की वैल्यू रखी। अब बेटा v की वैल्यू रखोगे तो v की वैल्यू है आपके पास y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4y अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये है बेटा c अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y(x) प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आया भैया 3x स्क्वायर माइनस 4y(x) प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू c, ये y स्क्वायर। अब बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो आपने स्मॉल x इज इक्वल टू लिया है बेटा कैपिटल X प्लस h, तो कैपिटल X की वैल्यू हो गई स्मॉल x माइनस h, तो कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस स्मॉल h की वैल्यू है बेटा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो कैपिटल X की जगह तो आप x प्लस 1 रखेंगे। इसी तरह बेटा आपने स्मॉल y को माना था कैपिटल Y प्लस के, y इज इक्वल टू कैपिटल Y की वैल्यू निकालोगे तो कैपिटल Y की वैल्यू आएगी बेटा स्मॉल y माइनस के, और y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा y माइनस के की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो आपको बेटा अब x कैपिटल X की जगह x प्लस 1 रखना है और कैपिटल Y की जगह y प्लस 1 रखना है। इस वाले इक्वेशन में आप रख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, बोलो भैया बात आई समझ में, यार आ गई। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से एक मैं करता हूँ, एक आपको कम से कम होमवर्क में करना चाहिए अपनी तरफ से। ठीक, तो कौन सा करूँ, फोर्थ कर दूं, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर फोर्थ करते हैं। देखो ले लिया भैया, कर दूं रब, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, देखो देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो इसको भी ध्यान से देख लो, क्या दिया है आपको, x प्लस 9y माइनस 7 dx माइनस ये है बेटा आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 6 dy। ठीक, तो बेटा dy बाय dx निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। यहाँ बेटा इज इक्वल टू जीरो भी होगा, है ना, इज इक्वल टू जीरो, यहाँ इज इक्वल टू जीरो भी होगा। ठीक, तो वो लिखने में गलती हुई है, देखो इसको बेटा पहले राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 9y माइनस 7 dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 6 और ये dy। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से बेटा आप dy बाय dx निकालोगे तो ये d यहाँ आ जाएगा और dx इधर आ जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 9y माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 6। ठीक, अब सबसे पहले बेटा आपको चेक करना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन 2 हो गया, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो ये बेटा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, यानी कि नॉट इक्वल।
ठीक, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो कौन सा है बेटा, केस सेकेंड है, तो क्या करना है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू पुट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। रखो बेटा, ये हो जाएगा, देखो डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू डी वाई। रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस 9 इंटू वाई प्लस के माइनस 7 अपॉन, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 3 इंटू वाई प्लस के माइनस 6। दिस इम्प्लाइज दैट, देखो बेटा x प्लस 9y, ये मल्टीप्लाई किया x और ये 9y, इसको एक साथ रखा, ये है बेटा h, ये है 9k और ये है माइनस 7, तो h प्लस 9k माइनस 7, इसको एक साथ रखा अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y को एक साथ रखा और बाकी बेटा 2h प्लस 3k माइनस 6, 2h प्लस 3k माइनस 6, इसको एक साथ रखा। अब बेटा आपको क्या बोलना है, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज को जीरो करना है, तो लेट h प्लस 9k माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1। और ये है बेटा आपके पास 2h प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2। इस वाली इक्वेशन को बेटा मैं 3 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस। देखो बेटा, ये है 3 3 जा 9k और ये प्लस का 9k, ये कैंसिल, ये हो गया बेटा 3 2 जा 6 माइनस का 6h और ये h, तो ये बचा बेटा माइनस का 5h, ये हो गया बेटा 18 और ये है बेटा माइनस 7, कितना हुआ 11, तो ये हो गया बेटा प्लस 11 इज इक्वल टू जीरो, तो h इज इक्वल टू, तो आ गया बेटा 11 अपॉन 5। अब h की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपके पास इक्वेशन है h प्लस 9k माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये हो गया 11 अपॉन 5, ये बेटा माइनस 7 प्लस 9k इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 11 माइनस 35, ठीक, अपॉन 5 प्लस 9k इज इक्वल टू जीरो। यहाँ बचेगा बेटा आपके पास माइनस 24, कितना बचा माइनस 24, तो ये हो जाएगा बेटा 9k इज इक्वल टू 24 अपॉन 5। ठीक, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 24 अपॉन 45। ठीक, तो ये आ जाएगा बेटा 3 15 जा और ये आ जाएगा 3 8 जा, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 8 अपॉन 15, किसकी आई है ये, प्लस की। ठीक, तो ये वैल्यू भी आपके पास बेटा प्लस की है और ये वैल्यू भी आपके पास k की वैल्यू भी प्लस की 8/15 और h की वैल्यू 11/5। ठीक, अब आपकी जो इक्वेशन है बेटा वो क्या बची, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये था आपके पास x प्लस 9y अपॉन 2x प्लस 3y। देखो ये वैल्यूज और ये वैल्यू तो आपने जीरो कर दी, तो इनकी जगह तो जीरो हो गया। अब ये क्या बन गई, होमोजीनियस। जब होमोजीनियस बन जाती है तब क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू vx on differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x। देखो बेटा जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि हम लोगों का जो हाथ है वो स्मॉल y और स्मॉल x पे ज्यादा चलता है, तो कैपिटल x और कैपिटल y को जरा ध्यान से करना। ठीक है, अगर आपने कहीं पे स्मॉल x लगा दिया और वो टीचर की नजर में आ गया तो समझो गलत, खत्म हो गया क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको पता है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना आता है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स आता है। अब आपको बेटा dy बाय डी एक्स की जगह ये रखना है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज प्लस 9, y की जगह रखेंगे बेटा वी एक्स अपॉन 2x प्लस 3 इंटू वी एक्स, तो ये है आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा x कॉमन है तो ये बचेगा 1 प्लस 9v अपॉन, यहाँ से भी बेटा x कॉमन है तो ये बचेगा 2 प्लस 3v, x से x कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास x dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये है बेटा 1 प्लस 9v अपॉन 2 प्लस 3v और ये v इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ठीक, अब एलसीएम वगैरह ले लो बेटा, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x dv बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 9v
माइनस ये हो जाएगा बेटा 2v माइनस ये हो जाएगा बेटा 3v² अपॉन ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2 + 3v। ठीक, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू, ये देखो ये है आपके पास 1 और 9 - 2 7, तो 1 + 7v माइनस 3v² अपॉन 2 + 3v। ठीक, बेटा v वाले टर्म्स को dv के साथ भेजते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 3v अपॉन ये हो जाएगा बेटा 1 + 7v माइनस 3v² dv इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1/x और dx। बेटा आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो गए, b वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा क्या है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 + 3v अपॉन 1 + 7v माइनस 3v²। ठीक, और ये है आपके पास dv इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास 1/x इंटीग्रेशन और ये है dx। बेटा इसको मैं 3v² को पॉजिटिव कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, ये आया बेटा 2 + 3v अपॉन नीचे बेटा 3v² हो गया प्लस का, माइनस का हो गया 7v और माइनस का 1, ये dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हुआ बेटा 1/x और ये dx। ठीक, अब बेटा सुनो, यहाँ आपको देखो 2 + 3v अपॉन नीचे है क्वाड्रेटिक, तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक, तो आप क्या करते हैं बेटा, जब आपको ये करना होता है तो आप ऊपर वाले लीनियर को देखते हैं और क्या करते हैं, a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, डिनोमिनेटर प्लस b। ये आपका लीनियर जो होता है ये क्या होता है, न्यूमरेटर। याद आया कौन सा टाइप है ये। ठीक, तो मैंने ये आपको बता रखा है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ इससे 2 + 3v की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 2 + 3v इज इक्वल टू a इंटू, बेटा डिफ्रेंशिएशन कर दो डायरेक्टली, तो 3v² का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, 6v और -7v का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ बेटा, -7। ठीक, और ये है बेटा आपके पास प्लस b। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो वेरिएबल्स कॉफिशिएंट्स और क्या करना है, कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट को कंपेयर करना है। तो यहाँ देखो ये तो है बेटा 2 + 3v इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये हो जाएगा 6a इंटू v। ठीक, और माइनस ये है बेटा 7a और ये है प्लस b। ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू है और ये 6a जो है v का वेरिएबल है। इधर v का वेरिएबल कितना है, 3, सॉरी v का कॉफिशिएंट कितना है, 3। तो 6a इज इक्वल टू हो गया बेटा आपके पास 3। ठीक, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/2। और यहाँ से बेटा -7a प्लस b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू इधर कितनी है, 2। अब a की वैल्यू 1/2 है तो ये -7 × 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपने b की वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगी 2 + 7/2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गई बेटा 11/2। कितनी आ गई, 11/2। ठीक, अब a की वैल्यू और b की वैल्यू को आपको यहाँ रखना है और ये वैल्यू आपको 2 + 3v की जगह रखनी है। तो देखो डायरेक्टली रख रहा हूँ मैं, इस माइनस साइन को बेटा इधर भेज सकता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 3v, 2 + 3v की जगह क्या रखेंगे आप, ये a की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू ये है बेटा 6v - 7। ठीक, प्लस b की वैल्यू कितनी है भैया 11/2 और अपॉन में बेटा डिनोमिनेटर एज इट इज 3v² -7v -1 और ये d इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बेटा मैंने इधर भेजा तो ये हो गया -1/x और ये dx। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो तो यहाँ से बेटा 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर, एक इंटीग्रेशन तो हो गया बेटा आपके पास 6v - 7 अपॉन 3v² -7v -1 dv। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा है बेटा +11/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये आ गया 1/3v² -7v +1 और ये dv इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा आपके पास -1/x x और ये dx। ठीक, देखो बेटा यहाँ भी वो अपॉन में 2 है और यहाँ भी अपॉन में 2 है, तो 1/2 दोनों से कॉमन, 2 को मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये बचा आपके पास इंटीग्रेशन 6v - 7 अपॉन 3v² -7v -1 dv प्लस ये हुआ 11 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3
3v² माइनस 7v प्लस 1 dv इज इक्वल टू, बेटा ये -2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, इंटीग्रेशन 1/x और ये dx। ठीक, अब देखो बेटा ये तो हो जाएगा आपका सब्सटीट्यूशन मेथड से। आप नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये तो बेटा इंटीग्रेशन। यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ आपने इसको t मानना है। लेट 3v² माइनस 7v माइनस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, ये कर लोगे आप। मैं डायरेक्टली लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा बेटा 1/t dt। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है बेटा 3v² माइनस 7v माइनस 1 का, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6v माइनस 7। 6v माइनस 7 dv आपको ऊपर है, तो 6v माइनस 7 dv की जगह आप dt रखेंगे, तो इसकी जगह तो आपने dt रखा और इसकी जगह आपने t रखा, प्लस ये है बेटा, यहाँ नहीं, प्लस 11 इंटीग्रेशन। ये देखो बेटा, ये आपको 1/क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो आपको इसको क्या करना है बेटा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के आपको सॉल्व करना है। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो देखो 1/, देखो ये आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए आपको v² का कोफिशिएंट जो है वो 1 बनाना है, तो आपको बेटा 3 कॉमन लेना है। आपके पास क्या बचेगा, v² माइनस 7/3 v प्लस 1/3, और ये हो जाएगा बेटा dv इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक, तो यहाँ से बेटा ये तो आ गया 1/t dt, प्लस ये आ गया 11/3 इंटीग्रेशन 1/। अब बेटा आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, v का कोफिशिएंट देखोगे कितना है, 7/3। 7/3 का हाफ करोगे 7/6, 7/6 का स्क्वायर करोगे 49/36। आपको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो v² माइनस 7/3v, जो ऐड करने वाला होता है बेटा उसको यहाँ इसके साथ लिखते हैं माइनस, ये है 49/36 और ये है बेटा प्लस 1/3 dv इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको बेटा ये जो 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये है परफेक्ट स्क्वायर। किस चीज का है, देखो 1/t dt, प्लस ये है बेटा 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये बन गया आपके पास बेटा v माइनस 7/6 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ बेटा एलसीएम कितना आ गया, 36 और ये 3, तो 3 12 36, यहाँ आया 12, तो बेटा माइनस का 49 है और ये प्लस का क्या है 12, तो आपके पास क्या बचेगा, -37/36। कितना बचेगा, 37/36। ठीक, इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक, अब बेटा आपको इसको क्या मानना है, इसको v माइनस 7/6 को आप t मान लो या कुछ भी मान लो, सपोज करो आपने u मान लिया इस वाले में। लेट v माइनस 7/6 इज इक्वल टू u, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dv इज इक्वल टू आ जाएगा d। ठीक, तो देखो ये तो बेटा 1/t है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ठीक, प्लस यहाँ जब आपने इसको u माना है तो ये हो गया बेटा 11/3 इंटीग्रेशन 1/, इसको बेटा आपने u माना तो ये हो गया u² माइनस इस 37/36 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 37/6 का होल स्क्वायर। ठीक, और dv की जगह आपको रखना है बेटा d। ठीक है, इज इक्वल टू ये है बेटा -2 और ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब देखो बेटा आपको डायरेक्टली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये है x² माइनस a², क्या है x² माइनस a², तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक, यहाँ से बेटा आपको इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन log t आ गया और इसका इंटीग्रेशन log x आ गया, और जब ये बेटा सब कुछ log में आएगा तो आप क्या करोगे, c को भी log में लोगे। c को log में लेने के बाद फिर ये आपको वैल्यूज वगैरह रखनी, ये काम कर लोगे या नहीं, ठीक कर लोगे। तो बेटा ये है केस सेकंड, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब आज हमारे पास रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी खत्म हो गई। नेक्स्ट जो हम लेक्चर नंबर 12 में पढ़ेंगे वो है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, वो कैसे हैं, क्या है उसमें, वो सब चीजें लेक्चर नंबर 12 में कल देखेंगे। आज के लिए इतना। अगर आपको बेटा ये समझाया हुआ समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 12 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी, और बहुत सारे क्वेश्चन बेटा उसके एग्जाम में आते भी। ठीक, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।